भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इलेक्ट्रिकल बैटरी वाले ऑटो शोरूम का किया शुभारंभ। यूनियन क्लब का समर कैंप शुभारंभ के अवसर पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा हुए शामिल। थाना भानपुरी के एसिड हमले के प्रकरण को सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। परशुराम जयंती पर विधायक जैन ने किया शोभा यात्रा का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने भनपुरी चौक स्थित ओमेगा सेकी मोबिलिटी के इलेक्ट्रिकल बैटरी वाले ऑटो शोरूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और अध्यक्ष उदय नांगर, शोरूम संचालक योगेश कलश, रमेश कलश, जगदीश कलश के साथ उनके परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप सिंह जुनेजा ने सबको बधाई दी। संचालक परिवार की ओर से दोनों अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बनपुरी चौक के पास योगेश कलश द्वारा ओमेगा सेकी मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक बैटरी वाले ऑटो शोरूम खोला गया है, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक उदय नारंग ने फीता काट कर किया। इस मौके पर इस शोरूम से मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लॉन्च होने का सिलसिला तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। ओमेगा समूह की कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने छत्तीसगढ़ में पहला इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है। उदय नारंग, योगेश कलश, रमेश कलश, जगदीश कलश सहित पूरे कलश परिवार को वे बधाई देते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल में सब्सिडी दी जा रही है। इससे छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की कर रहा है। ई मोबिलिटी के उद्घाटन अवसर पे हमारी इस कंपनी से दिल्ली से पधारे उदय नारंग जी, हमारे बड़े भाई रमेश कलश जी, जगदीश जी, इस पूरे आयोजन को करने वाले स्वर्गीय रामकिशन जी कलश का परिवार, उनके सुपुत्र योगेश जी, सुनील जी और पूरी टीम को मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नारंग जी ने बहुत विस्तार से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो सब्सिडी दी है उसका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया कि छत्तीसगढ़ बहुत ग्रोइंग सिटी है। और इस परिवार के बारे में बता दूं, ये परिवार जो है शुरू से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब ट्रक्स होते थे, जब यहाँ कोई चीज़ें नहीं होती थी, तब यूनाइटेड इंजीनियरिंग वर्क्स का बहुत बड़ा नाम होता था और उसके फाउंडर लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने खोला है। तो निश्चित रूप से ये शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो हम आज के समय में जो हम चाहते हैं कि देश उन्नति की ओर जाए, आज पेट्रोल डीजल को फ्लॉप करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इस परिवार का सहयोग है। मैं इन सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने कहा कि वे इस मौके पर योगेश कलश और उनके परिवार को बधाई देते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी चलित वाहन से सबको फायदा मिलेगा, इसके साथ ही प्रदूषण नहीं होगा। इस दौरान ओमेगा सेकी मोबिलिटी के संस्थापक और अजय उदय नारंग ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी स्पेस के इनोवर्टर्स के रूप में ओमेगा सेकी हमेशा से ही सबसे आगे रही है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर 20 से 25% की बेहतर कमाई की क्षमता प्रदान करेगा। अब नया जमाना आ गया है इलेक्ट्रिक। आप देखिए शहर में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन बहुत सारे हर जगह दिखने लग गए हैं और आज यूनाइटेड ई मोबिलिटी का उद्घाटन यहाँ पर भनपुरी चौक पर किया है हम लोगों ने। और मेरे को उम्मीद है कि ये पुराना कलश परिवार है, जो इन लोग जो सकुजा परिवार है, ये बहुत वर्षों से रायपुर के प्रतिष्ठित परिवार है और कई वर्षों से इन लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ी ना बचे, सारी गाड़ियां यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकल जाए, लोग आएँ और यहाँ पर भीड़ लगी रहे, गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट चलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत ही आज रायपुर में बहुत ही अच्छा दिवस है हमारे लिए, OSM और यूनाइटेड ई मोबिलिटी के लिए। ये हमारी पहली डीलरशिप है इस ग्रेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम यहाँ पे नॉट ओनली व्हीकल्स लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा इकोसिस्टम। मेन चीज़ है OSM टुडे
आज एक लीडिंग इलेक्ट्रिक कंपनी है। लास्ट ईयर वाहन पोर्टल में अगर आप कार्गो में देखिए तो हम नंबर 2 आए हैं। OSM पिछले 9 वर्षों पे इस कंट्री में काम कर रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। हमारे पास ई इलेक्ट्रिक में L5 कैटेगरी में पैसेंजर कार्गो हमारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कार्गो में आ रहे हैं, और ई ट्रक्स जो ट्रक्स है, जो हमारे ट्रक्स ऑलमोस्ट 1 टन का ट्रक 180 किलोमीटर्स विद अ सिंगल चार्ज। सप्लाई चेन में हमारे पास हमारी पावर ट्रेन्स एज वेल एज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है। एंड आप देखेंगे कि अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द L3 टू द L5 कार्गो पैसेंजर 2 व्हीलर कार्गो एंड 4 व्हीलर्स, हमारे पास सारी रेंज है। वी आर कमिंग आउट विद ड्रोन्स, विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन ऑल्सो इन द फ्यूचर इन हाइड्रोजन। यूनियन क्लब में 4 जून तक संचालित होने वाले मेगा समर कैंप का आयोजन इस बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ किया। इस मौके पर टेनिस खेलकर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप जुनेजा ने यूनियन क्लब में 24 से 28 अप्रैल तक चलने वाले गोंडवाना कप का भी शुभारंभ किया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनियन क्लब में समर कैंप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 23 अप्रैल से 4 जून तक समर कैंप संचालित किया जा रहा है। समर कैंप में बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स जैसे गेम बच्चों को सीखने और खेलने का मौका मिलेगा। समर कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह समेत यूनियन क्लब सदस्यों के साथ पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष होरा ने कहा कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले बार हुए समर कैंप के समापन के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। इस बार भी उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान 24 से 28 अप्रैल तक होने वाले गोंडवाना कप के बारे में भी जानकारी दी। यूनियन क्लब में 1999 से लगातार समर कैंप हम आयोजित कर रहे हैं। 24वां साल है। इस वर्ष हमने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ललित जयसिंह और उनकी टीम को चुना है और उनके साथ हम ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के, उसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड और बैडमिंटन, इसमें हम प्रशिक्षण शिविर प्रतिस्पर्धाएं 1 साल तक लगातार चल, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चे फ्री रहते हैं। उस दृष्टि को रखते हुए इस समय का टाइम का इसको निर्धारित किया गया है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। 2 साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका समापन किया था और इस बार भी हम प्रयास करेंगे माननीय राज्यपाल या मुख्यमंत्री जी से हम इसका समापन कराएं। और मैं ललित जयसिंह और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो हमारे साथ सम्मिलित हुए। साथ ही गोंडवाना कप जो कि 1937 से चला आ रहा है, उसका भी उद्घाटन आज विधिवत कुलदीप जुनेजा जी, मैं और ललित जयसिंह इन्होंने हमने मिलकर किया है और यहाँ 20 राज्यों के 50 खिलाड़ी आए हुए हैं। ये भी टूर्नामेंट लगातार 1 हफ्ता चलेगा और इसका समापन गोंडवाना कप आप जानते हैं बहुत पुराना टूर्नामेंट है हमारा, वो भी आज सिंधी समाज के साथ हमने उसको शुभारंभ किया। इस मौके पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि इस कैंप में बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्रति जागरूक करते हुए खेलों से जोड़ा जा रहा है। यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं यूनियन क्लब द्वारा समर कैंप का शुभारंभ आज यूनियन क्लब में किया गया। श्री गुरुचरण होरा जी एवं हमारे समिति सदस्य यहाँ आरती करके, झूलेलाल जी की आरती करके शुभारंभ किए और श्री उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा जी भी उपस्थित थे। हम उम्मीद करते हैं ये समर कैंप हमारा बहुत अभी तक के समर कैंप जितने भी हुए उससे सबसे अच्छा और भव्य होगा और हमारे को जो उम्मीद है कि लगभग बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। पिछले दिनों बस्तर ब्लॉक के ग्राम छोटे आमाबाल में शादी समारोह में हुए एसिड अटैक मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 2 दिन तक पुलिस जिन तथ्यों के आधार पर खोजबीन करती रही वो धरे के धरे रह गए। पुलिस की छानबीन में जिस आरोपी का नाम और वजह सामने आया है वो दोनों ही चौंकाने वाले हैं। आज हुई प्रेस वार्ता में पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा करते हुए बताया कि एसिड अटैक करने वाला और कोई नहीं दूल्हे की प्रेमिका थी। ये पहला मामला होगा जब किसी महिला ने एसिड अटैक किया है। पुलिस ने जब दूल्हे की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर पर रात भर बात होती थी। पुलिस ने जब इस नंबर पर कॉल किया तो वह एक युवती का था जिसे बहला फुसला कर दूल्हे ने पिछले 8 साल से संबंध बनाए रखे थे कि शादी तुमसे ही करूंगा,
बिना बताए किसी और के साथ घर बसाने की सोची। इस बात की भनक जब लड़की को लगी तो उसने मौका पाते ही शादी समारोह में एसिड से हमला कर दिया। धोखा मिलने पर बौखलाई युवती ने बदला लेने की नीयत से घटना को अंजाम दिया, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं दूल्हा भी जिम्मेदार है। बहरहाल आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना पिछले 19 अप्रैल की है, जहां थाना भानपुरी क्षेत्र अंतर्गत छोटे आमा वाले गांव है, जहां पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध का विवेचना की जा रही है। यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैन से इस घटना को अंजाम दिया गया है। शनिवार को भगवान परशुराम जयंती पर निकली शोभा यात्रा का विधायक रेखचंद जैन ने स्वागत किया। उन्होंने भगवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात समस्त श्रद्धालुओं को शीतल पेय का वितरण किया। इस दौरान संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन के साथ रामशंकर राव, अंगद त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, गौरनाथ नाग, हेमू उपाध्याय, सूर्या पाणी, दयाराम कश्यप, शुक्राम नाग, विजय सिंह, कुलदीप भदौरिया, माधुरी शर्मा, कनकदेई नाग, एस नीला, धर्मेंद्र चौहान, इरदिश, विक्रांत सिंह, गौरव, आयंगर आदि मौजूद थे। बस्तर मुख्यालय के लोगों ने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब की सफाई करने के लिए एक बार फिर अभियान छेड़ रखा है। यह तालाब सालों से उपेक्षित में पड़ी थी। 5 नवंबर 2019 से 26 जनवरी 2020 तक 90 दिन दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्यों ने नगरवासियों के सहयोग से बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। तब प्रशासन जागा और तालाब का सौंदर्यीकरण किया, परंतु पुनः तालाब गंदा होने लगा है, जिसे देख दलपत सागर बचाओ अभियान के सदस्य विचलित हो गए हैं और बैठक कर पुनः सफाई अभियान का प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत शनिवार को अभियान के सदस्य सुबह 7 बजे इकट्ठा हुए। पहले तो सदस्यों ने दलपत सागर में बने गार्डन की सफाई की, फिर तालाब के नीचे उतरे और जलकुंभी तथा घास आदि को बाहर निकाला। तालाब में बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा फेंके गए शराब की बोतलें, झिल्ली पन्नी, दवाई की शीशियां, प्लास्टिक बोतलें बाहर निकाली गई। अभी भी बड़ी संख्या में जल को दूषित करने वाली सामग्री लोग तालाब में फेंक रहे हैं। उचित रखरखाव और नगर निगम जगदलपुर द्वारा सफाई की सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण तालाब एक बार फिर से विलुप्त होने की कगार पर आने लगा है। शहर के लोगों ने इस तालाब को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए एक वृहद अभियान की थी, जो फलीभूत होती नजर आ रही है। यही वजह है कि एक बार फिर अभियान की शुरुआत शनिवार से प्रारंभ की गई। हमने आज से 3 वर्ष पूर्व दलपत सागर का सफाई अभियान किया था, जिसमें हमने लगातार 3.5 महीना यहाँ पे सफाई अभियान करके काम किया था। शायद उससे प्रशासन जागरूक होकर आज दलपत सागर का सौंदर्यीकरण काम उन्होंने किया था। तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि इस काम सिर्फ सौंदर्यीकरण का हुआ था, दलपत सागर के सफाई के लिए काम नहीं हुआ था। ऊपरी तौर से दलपत सागर बहुत सुंदर दिखता है, परंतु दलपत सागर का वास्तव में अस्तित्व आज भी खतरे में है, क्योंकि दलपत सागर का जो मूल समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। उसकी गहराई के लेके, जलकुंभी के लेके जरूर सफाई होती है, परंतु सफाई ऊपरी तौर में हो रही है। स्थायी समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे मशीनें नहीं जा पाती हैं, वहाँ पे भी बहुत कचरा जमा रहता है। तो हमारा ग्रुप ने ये सोचा है कि जहाँ मशीन नहीं जा पाती वहाँ पे हम पूरी सफाई करेंगे। और साथ में मैं शहर की जनता से ये भी निवेदन करता हूँ कि जगह दलपत सागर को हमको बचा कर रखना है और उसे हमको जिंदा रखना है, क्योंकि धरोहर हमारी, अफसर तो आते जाते रहेंगे। अगर इसको हम बचा कर रखना है तो हम अपना कचरा कम से कम फेंकें और यहाँ पे गंदगी न करें। अपनी जवाबदारी समझते हुए, अपना शहर है, अपनी जवाबदारी है समझते हुए इसको साफ सुथरा रखने में सहयोग देवे। देखिए, निगम की पूरी तरह से अनदेखी है। मूल समस्या जो दलपत सागर का है आज भी यथावत बना हुआ है, जो जलकुंभी की समस्या है। हम इसे निरंतर सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से सफाई हो रही है उसी रफ्तार से जलकुंभी में वृद्धि भी हो रहा है। तो जो समस्या थी आज भी बनी हुई है। सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन इस सौंदर्यीकरण का भी निरंतर जो निरीक्षण होना चाहिए। जो लाइटें लगाई गई हैं उनमें से कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ जो खंभे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कैमरा लगाया गया था ताकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सही ढंग से चले, चोरी वोरी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि सौंदर्यीकरण तो हो गया है, लेकिन इसका सतत निरीक्षण का कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि इसकी देख रेख निरंतर बनी रहे
और जो भी खामियां हैं उसे शीघ्र दूर किया जाए। बड़ा अच्छा लगता है जगदलपुर के लिए। हम लोग सारे लोग मिलजुल करके कुछ काम करने का सोच रहे हैं और सारे लोगों ने बैठ करके तय किया कि हम लोग कम से कम शनिवार और इतवार ये 2 दिन सुबह, एक तो दुकानें भी बंद रहती है, बहुत सारे लोगों को वक्त मिल जाता है, सेकंड सैटरडे वाली बात आती है, कर्मचारी भी फ्री रहते हैं और छुट्टी का वीकेंड रहता है। तो शनिवार इतवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग किसी न किसी जगह पे दलपत सागर के आसपास साफ़ सफाई करेंगे, मिलजुल करके करेंगे। और जितने भी लोग हैं उन सबसे हमारा निवेदन है, आह्वान करते हैं सबको कि जब भी आपको शनिवार इतवार को वक्त मिले हमारे साथ ज्वाइन करिए। शहर हमारा है, जगदलपुर हमारा है, दलपत सागर हमारा है, तो हम सब लोग इसकी सफाई के लिए जो कर सकते हैं करें। और ये अच्छी बात है कि जगदलपुर की जनता स्वयं आ रही है और सब लोग जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। रविवार दोपहर संसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने ब्लॉक के नगरनार पहुंचकर 3 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दुख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपके साथ है। बच्चे अपने परिजनों को दुख देकर गए हैं। इस दुखद घड़ी में ईश्वर से परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन दुख में पीड़ित परिजनों के साथ है। शासन के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ित परिवारों को चेक सौंपने का जिम्मा मुझे दिया गया है। जैन ने प्रियंका कश्यप पिता शंभुनाथ, प्रमोद गोयल पिता सोमनाथ तथा विक्की बेसरा पिता तुलाराम बेसरा को राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा। मृत बच्चे नगरनार के राम मंदिर पारा निवासी थे। चेक सौंपने के दौरान जैन के साथ नगरनार सरपंच लेखन बघेल, जलंधर नाग, घनश्याम महापात्र, रविदास, चमरू घेनवा, शियाराम नाग, धर्मेंद्र सिंह, किरण गुप्ता, गौरव आयंगर, तुषार काले आदि मौजूद थे। बादल में जल पहल के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। जल हमारे जीवन का एक अनमोल अंग है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि जल संसाधन की कमी एक बड़ी समस्या है। जल संरक्षण के महत्व को जागृत करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की ओर से बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम जल संरक्षण के प्रति संचार करने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। प्रथम दिवस में गायन, फोटोग्राफी और रील बनाने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें 9 वर्ष से 30 वर्ष तक के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। सभी प्रतियोगिता जल संसाधन विषय पर आधारित रही। इस कार्यक्रम में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। गीतों में हल्बी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में भी प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने जल के प्रति जागरूकता लाने के इस अनोखे प्रयास की सराहना की। पानी बिन जग होई सुन्ना रे, नहीं बाँचे चूल्हा बिन पानी नहीं जिनगानी। पानी बिन जग होई सुन्ना रे, नहीं बाँचे चूल्हा। लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा। ओ खुदाया लौटा दे पानी दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे। बारिश में चलती है दिल में गिरे भी थे, पहले मेरे भी थे, मिलके पर आए थे, दो हम साए थे। भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए नगर मंडल भाजपा जगदलपुर। इस अवसर पर मुख्य रूप से किरण सिंह देव, लच्छूराम कश्यप, योगेंद्र पांडे, सुरेश गुप्ता, सतीश वाजपेयी, आशुतोष पॉल, मनोहर दत्त तिवारी, छबिलेश्वर जोशी, आर्यन सिंह आर्य, राजेंद्र श्रीवास्तव, योगेश ठाकुर, संग्राम सिंह राणा, संतोष वाजपेयी, कमलेश त्रिवेदी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ चौसिंगा नजर आया। बहुत खूबसूरत और शर्मिला माने जाने वाला चौसिंगा को पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में कैमरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि चौसिंगा वनों में पाए जाने वाला एकमात्र 4 सींगों वाला स्तन्यपायी जीव है, जो मूल रूप से भारतीय प्रायद्वीप का स्थानिक जीव के रूप में पाया जाता है, जिसकी 95% आबादी भारत और शेष 5% नेपाल में पाई जाती है। भारत में हिमालय की तलहटी से लेकर ढक्कन के पठार तक विस्तृत है। ये मृग घास आवरण या झाड़ झंखाड़ वाले जंगलों और निकटवर्ती जलाशयों में निवास करते हैं
और मानवीय आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2016 में किए गए चौसिंगा के वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार वनों में इसकी आबादी लगातार घटने और संकटग्रस्त होने की वजह से IUCN ने इसे असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया हुआ है। मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन तिल्दा नेवरा के ग्राम सिमगा ब्लॉक के रेवली ग्राम में मॉडल ब्लड बैंक के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के एक दिन पहले लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में निरंकारी मिशन के अनुयायी शामिल हुए। रक्तदान जागरूकता रैली में शामिल सेवा दल के भाई बहन अपने हाथों में रक्तदान महादान जैसे नारे लिखे हुए तख्तियों को हाथ में लेकर चल रहे थे। इस रैली में निरंकारी मिशन के सेवा दल के पुरुष एवं महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे से यहां रक्तदान की शुरुआत की गई, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करते हुए मिशन के 65 अनुयायियों एवं ग्रामीणों ने रक्तदान किया। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 1986 से लगातार संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन कई तरह के समाज सेवी कार्य करता आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान शामिल है। अभी तक पूरे विश्व में 6,991 रक्तदान शिविरों का आयोजन फाउंडेशन की ओर से किया जा चुका है। निरंकारी बाबा का यह नारा है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। आओ आज यहाँ रावेली और टिल्डा और रायपुर इस ग्राम में सभी मिलकर साथ संगत रक्तदान कर रहे हैं। ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 1900 में बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। उसके तहत ये साथ संगत ये रक्तदान शिविर चलाए जा रहे हैं। ये संत निरंकारी मिशन केवल रक्तदान नहीं, स्वच्छता अभियान और बाढ़ पीड़ित को राहत, वृक्षारोपण, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य भी कर रहा है। सत्संग जी, प्यार से कहना दानशकार जी। सत्संग जी, आज हम रवेली गांव में आए हुए हैं, रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें हमें बाबा गुरुचरण सिंह के शहीदी दिवस 24 अप्रैल को जो मानव को मानव से प्यार करने को सिखाया था, जिन्हें शहीद होते हुए उन्होंने रक्तदान शुरू किया, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने। यह रक्तदान नालियों में न बहे नाड़ियों में बहे, यही संदेश देते हुए यहाँ पर सबको कल संदेश दिया गया, जिससे हमें कल रैली निकाली गई, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित लोग थे। सत्संग इतने लोग उत्साहित हुए कि कम से कम 20 से 25 लोगों ने उसी टाइम नाम लिखवाया। इतना प्रचार हुआ कि घर घर जाके ब्लड डोनेशन के नाम से बताया गया। लोगों को इतना भी बताया गया कि ब्लड देने से कोई डर नहीं है, कोई ब्लड देने से वीक पॉइंट नहीं होती है, जबकि ब्लड देने से नया ब्लड इंसान के अंदर आ जाता है, जो कि एक हफ्ते के अंदर वैसे के वैसे वीकनेस भी नहीं आती है। तो सत्संग ये संदेश सदगुरु बाबा गुरुचरण सिंह ने और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह ने दे के मानव को इस ब्लड डोनेशन से बहुत किया, और पूरे विश्व में 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन हो रहा है। करीबन 99 जगहों पर यह ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।